वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भावना मुक्त। आज का हमारा एपिसोड है स्पोर्ट्स के ऊपर, एक देश के ऊपर, एक ओलंपिक टाउन के ऊपर जो आप लोग बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर हमने एक चिट्ठी बनाया है हमारे चैनल के तरफ से, क्योंकि हमारा देश आस्ते आस्ते पीछे जा रहा है। तो आपके स्कूल में बच्चे जो क्लास 1 में भर्ती होंगे वो तो क्लास 12 में निकलेंगे और कॉलेज में और 4 साल देंगे। इसका मतलब 16 साल हमारे हाथ में टाइम है एक नेशन बिल्डिंग के लिए। अगर फ्यूचर हमारा देश का स्टूडेंट ही है तो उसके हाथ से अगर वर्तमान बनाया जाए तो भविष्य उनके हाथों में ही होगा, ना कि उन लोगों के हाथों में होगा जिनको ये नहीं मालूम है कि भविष्य को बनाया कैसे जाए। तो आज का वर्तमान आपके लिए एक चिट्ठी के माध्यम से, अगर आप स्पोर्ट्स के टीचर हैं, अगर या कल्चरल टीचर हैं, हम कहेंगे हमारे स्क्रीन में जो नंबर आपको अभी दिखाई पड़ रहा है जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। आई विल गो थ्रू द लेटर सो यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई एम लुकिंग एट। Create social capital, online YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook channel. Registration number 4190100314 2022. This is my channel, owned by Dr. P.K. Mondal and Shankar Dotto. Dear citizens of India, attention. All mandir, masjid, church, school, colleges, trust, social organization, NGOs, human rights organization and political parties and their party offices across India regarding formation of local bodies to eradicate poverty from the country by creating social capital from West, concept called newspaper bank. Work is going on at West Bengal, Rajasthan, Delhi, UP, Bihar and by some local bodies individually, Durgapur and Shirampur. India is, was and would be poor if you do not take economic initiative now. You may be 5-year-old or 15 or 25 or maybe of 85 of age. That does not matter. What matters is intention and do you want India to be poor for next 1000 years, as no elected body is working with citizens to remove this disease forever or don't know what is to be done. What to do? Distribute this leaflet or make a leaflet asking people to deposit old newspaper, khata books and any kind of waste, as this will accumulate one place at a month. It will be sold at 2 to 3 times of its values. अगर आप वेस्ट जमा करते हैं कोई भी एक जगह महीने में एक दिन, उसका वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ जाता है। व्हाट टू डू विद दिस फंड? ये फंड के साथ आप करेंगे क्या? 20% फॉर पारा डेवलपमेंट। आपके लोकेलिटी में जो लोग बाग हैं उनको भी ये लीफलेट दीजिए ताकि स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए वो लोग भी पुराना खबर का कागज, खाता बुक जमा करें। 20% फंड उनके लिए यूज़ कीजिए। हो सकता है किसी का ऑपरेशन हो, आप हेल्प कीजिए। किसी का मेडिकल फैसिलिटी, मैंने मेडिसिन खरीदना चाहते हो इमरजेंसी में, उनको हेल्प कीजिए और उनको बोलिए पैसा वापस करने के लिए। तो लोकल एक 7 जन का कमेटी बना दीजिएगा जो इसको हैंडल करेगा। तो हमारा देश का सोशल कैपिटल हमारे देश के लोगों के काम आएंगे। 20% सैलरी टू कमिटी विथ वन यूट्यूबर, इनके साथ एक 1 यूट्यूबर रख दीजिएगा। 60% फंड जो बचा रहेगा, 20% तो हो गया डेवलपमेंट के लिए, 20% हो गया कॉमिटी के लिए। 60% जो फंड बना रहेगा उसका 50% स्टूडेंट्स ट्रैवल कॉस्ट एज लोन। काफ़ी सारे स्कूल से घूमने ले जाते हैं, तो सोचिए इसके साथ हमने कंपटीशन जोड़ दिया। सोचिए बैडमिंटन हमने नमची में किया, दिसंबर हम नमची के लिए ही रखना चाहते हैं जहाँ पर जाके हम लोग बैडमिंटन कंपटीशन करवाएंगे। इसका मतलब है आपके स्कूल का बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर कौन है, आप कंपटीशन शुरू कर दीजिए। तो अगर हम चैतन्य स्कूल श्रीरामपुर में गए, चैतन्य टेक्नो स्कूल श्रीरामपुर में गए, तो शायद लॉरेटो में अच्छा कोई स्टूडेंट होगा, सेंट जेवियर्स में होगा, डॉन बॉस्को में होगा, रामकृष्ण मिशन में होगा, या तो कोई हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल में होगा। तो इनका पैसा कहाँ से जुगाड़ करना है? आपको पेरेंट्स लोग तो पैसा दे ही सकते हैं। सोचिए आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, सबने 2-3 केजी खबर का कागज़ जमा किया, ओल्ड वेस्ट जमा किया, उनके पाड़ा से कुछ लोगों ने जमा किया, 2-3 हज़ार उधर के फैमिलीज हैं, उनको भी आप एक कर देंगे क्योंकि वो लोग स्टूडेंट्स के लिए जमा कर रहे हैं, उनके भी बच्चे शायद इधर पढ़ते होंगे। सब ने मिल के जो जमा किया इसको बेच कर शायद 80,000 90,000 आ जाए। 20% तो हमने बोल दिया डेवलपमेंट के लिए, पाड़ा के लिए। 20% एक कमेटी आपको बनाना है। इस कमेटी में भावना मुक्त को आपको जरूर रखना है क्योंकि हम 100 स्कूल के साथ काम करेंगे, हमारा भी एक फीस होगा। ये तो निकल गया। 60% का 50% इज फॉर स्पोर्ट्स, माने नमची को जिसको ले जाएंगे
उसका फंडिंग करेगा ये फंड, बट पैसा वापस करेंगे स्मॉल ईएमआई में उनके पेरेंट्स फॉर इयर्स टू कम। तो किसी के ऊपर घूमने का प्रेशर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, गरीब घर के लड़के लड़कियां भी ट्रिप में जा सकेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इंडिया ओलंपियंस नहीं बना रहा था, तो आपके इनिशिएटिव में, मेरे आइडिया के माध्यम में ये देश ओलंपियन बना पाएगा। इसलिए पहला शॉट आपने जो गाने का देखा, जो जीता वो सिकंदर इस फिल्म से, तो हम क्रेडिट देना चाहेंगे हमारे देश के जितने भी लोग आज तक स्पोर्ट्स के ऊपर सिनेमा बनाए हैं, बट उनका शायद एक सपना नहीं था कि पूरे देश को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारे देश का नया धर्म होगा। और हमने लास्ट पार्ट तो आपको बोला ही नहीं, ये चिट्ठी देखने का भी जरूरत नहीं है। 60% का 50% तो आपने स्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा कर दिया, और एक बड़ा महान काम आप लोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा सोच पाए तो आई एम अपीलिंग टू एवरी प्रिंसिपल, एवरी टीचर, एवरी स्पोर्ट्स टीचर, एवरी कल्चरल टीचर, जो वो 50% रुपया किसी किसान को दे दीजिए। आप दार्जिलिंग घूमने गए हैं, दार्जिलिंग के पहाड़ में देखिएगा छोटा छोटा घर बनाया हुआ है, यहाँ पर किसान लोग ही तो रहते हैं। आप सिक्किम गए, उधर भी ऐसा ही मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में गए, उधर भी ऐसा ही मिलेगा। आप हिमाचल के इंटीरियर में गए, उधर भी ऐसा मिलेगा। आप कश्मीर गए हैं, वहाँ भी ऐसा मिलेगा। तो नमची को हम बैडमिंटन टाउन हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं, बट और कहाँ कहाँ कौन कौन सा खेला होगा जहाँ पर हम स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाएंगे। 100 स्कूल से काफ़ी सारे बच्चे घूमने जाते होंगे, उसमें एक दो बंदा स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए जाएगा, बाद बाकी घूमने जाएंगे जो पेरेंट्स लोग फंडिंग करेंगे कोऑपरेटिव बनाकर। तो हमारे देश में घूमना भी चीप हो जाएगा। कोऑपरेटिव मीन्स हर स्कूल के पेरेंट्स लोग एक कोऑपरेटिव बनाएंगे अपना ही, उनका भी 7 जन का कमेटी करेंगे, यहाँ से पैसा पेरेंट्स लोग को लोन में देंगे और विदाउट इंटरेस्ट वापस ले लेंगे। तो every year the money will keep growing, India will be becoming rich and rich and rich, and travel agency all over India can work on this project to make India a beautiful place to be, and sports will become our new dharma। तो जो कोचेस लोग अभी घर में बैठे हैं वो लोग भी हमको कांटेक्ट कीजिए इस इशू के ऊपर काम करने के लिए। कोई भी स्कूल में आप जाइए, एक लीफलेट बनाइए, हम जो नंबर दे रहे हैं मेरे इस एपिसोड का, उसको बड़ा बड़ा करके लिख दीजिए, जो ये सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको बुलाएं। तो हमारा देश यहाँ से 2022 से आगे बढ़ेगा फ्यूचर के तरफ, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है इसमें साइंस कंपटीशन भी आएगा, इसमें कल्चरल कंपटीशन भी आएगा। मैंने आईआईटी खड़गपुर भी इन्वॉल्व होंगे, तो आईआईटी मुंबई भी इन्वॉल्व होगा, आईआईटी अहमदाबाद भी इन्वॉल्व होगा, तो एमबीए के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, लॉयर स्टूडेंट्स लोग भी इन्वॉल्व होंगे। और हमारा देश का जो फ्यूचर है, थिंकर्स एंड द कल्चरल पीपल विल बी इन्वॉल्व, क्योंकि राइटिंग भी इन्वॉल्व होगा। 2 महीना हम इसके लिए रखेंगे ताकि ये पैसा जमा कर आप लोग बुक्स खरीद सके, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सके, एंड यू कैन बाय दोज बुक्स विच यू वांट टू रीड। क्योंकि ऑनलाइन में बैठकर सिर्फ पढ़ाई करने से तो होगा नहीं, पीपल नीड बुक्स हैव बिकम सो कॉस्टली। तो आइए, और एक टाउन को हम लोग ओलंपिक टाउन हिसाब से डिक्लेयर करेंगे, दैट विल बी नमची। सारे चार 4000 फीट में है, साउथ सिक्किम का कैपिटल है नमची। इट्स अ ब्यूटिफुल टाउन। बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, बाईचुंग स्टेडियम, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेस टू स्टे। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं इधर जो बाहर से आके बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस भी हैं। तो आइए, आपका हाथ पकड़कर, मैंने एक स्कूल का हाथ पकड़कर, एक कॉलेज का हाथ पकड़कर, स्टूडेंट्स लोग के फंडिंग के माध्यम से हम लोग एक ग्रेट नेशन बनाएं। हर नेशन पार्लियामेंट से नहीं चलता है, तभी हमारे देश में नोबेल भी आता है, मदर टेरेसा को मिलता है, कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिलता है। तो आइए, आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी हमारे लिए गॉड है। फ़ोन करना ना भूलिएगा, आपके फ़ोन के अपेक्षा में रहेंगे, और आपका फ़ोन आने के बाद आपसे ज़रूर से मिलेंगे। वेलकम टू अ न्यू कंट्री, न्यू होप।
होप 86 हुआ था कभी, अब हम लोग होप 2023 करेंगे आपका हाथ पकड़कर। थैंक यू वेरी मच। आई एम नरेश जैन ऑफ भावनामुख। शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर स्टूडेंट को बोलिएगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। Exclusive North Sikkim. We are at Gangtok, first day. Second day, you will move to Lachen for Gurudampar Lake the next morning. After Gurudampar Lake, we will move to Lachung for Zero Point and Yumthang on 4th morning and move to Gangtok. Fifth day will be for train. Enjoy North Sikkim. The best time is to visit in the month of winter, November, December, January, February. If you want to see rhododendron, the best month is May. Thank you very much.